हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th का सर्कल्स और वो भी एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, अगर आपको प्रॉब्लम नजर आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हम लोग को जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की अगर बातें करें तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन बोला गया आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीधा टिक नहीं लगाना है। लिखा हो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा सही होगा और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्टिफाई भी करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q। तो चलिए कोई एक ऐसा पॉइंट Q है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो मान लीजिए एक तो सर्कल होगा सबसे पहली बात, क्योंकि फ्रॉम Q पॉइंट एक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस क्या होगा इस सर्कल्स का, ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले आप एक सर्कल, ठीक है, आपने सर्कल ले लिया और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होगा और एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया और ये जो टेंजेंट बोला गया यहाँ पे वो कौन से पॉइंट से? Q पॉइंट से। तो आप इस पॉइंट को मान लो ये आपका Q पॉइंट से। ठीक है, Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से इस Q की अगर बात करें तो बोला गया यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है? तो 25 सेंटीमीटर की बात बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा यहां से यहां तक अगर बात करें 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से पता ही है टेंजेंट पे कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन से बता रखा था। उसके बाद यहाँ पे आप मान लो O, सेंटर को क्या मान लो O, और बोला गया और कोई ऐसा पॉइंट है नहीं है, तो आप चलो इस पॉइंट को मान लो P मान लो। तो फ्रॉम अ पॉइंट Q, तो Q ये पॉइंट हुआ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का अगर लेंथ की बात करें कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा टेंजेंट और इसका जो लेंथ है वो बोला गया 24 सेंटीमीटर का है। मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चंस में लिखा गया, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बोला द रेडियस ऑफ द सर्कल्स क्या होगा? तो आपको ये सर्कल्स का रेडियस, क्योंकि जो परपेंडिकुलर नजर आ रहा है यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहली बात तो आप ये लिख लो, इसको सॉल्व आप कर रहे हो तो सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है पूरे पहले फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं बच्चों, पाइथागोरस हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लिखना पड़ेगा जो OA, ये अगर बात करें OP परपेंडिकुलर है आपका किसका? QP का, या PQ का भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस, आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने हैं बच्चों। तो आपको पता ही है जब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसमें कौन सा नजर आ रहा है? OQ। तो यहाँ पे हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर। तो बेस आपका क्या है? PQ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। अब प्लस में होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आपका? OP। तो यहाँ पे हो जाएगा OP का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे OQ कितना दिया हुआ है? OQ कितना दिया है? 25। तो यहाँ पे आप लिखो 25 का स्क्वायर। ठीक है, PQ नहीं मालूम है? मालूम है? यस मालूम है, 24 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख लो 24 का स्क्वायर। अब प्लस में OP आपका यहाँ पे क्या है? रेडियस होने वाला है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 625 होगा ना। तो 625 की बात करेंगे यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे 625 आपने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इस तरीके से इम्प्लाइड ले लो। उसके बाद यहाँ पे अगर बच्चा 24 का स्क्वायर करे तो कितना हो जाएगा? 576 है ना। तो 576 अगर मान ली उस तरफ है इक्वल्स के, तो अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा? माइनस। तो 576 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? OP का स्क्वायर। अच्छा, अगर इस OP स्क्वायर को अगर मैं कैंसिल करना चाहूं, अगर इस OP स्क्वायर को मैं कैंसिल करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे रूट शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? बताना कमेंट में। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करने के लिए आपको देखिए 5 में से अगर 6 गया यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना, 5 में से 6 गया, कोई उल्टा लगेगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 11, 11 से 7 गया तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 49 स्क्वायर रूट अगर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर मैं
स्क्वायर रूट अगर कर लेता हूं 49 का तो कितना बनेगा 7। अच्छा अब यहाँ पे आप लगा दो यूनिट जो कि सेंटीमीटर में था, तो ओपी आपका एक रेडियस है, तो ये निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आप देयरफॉर यहाँ पे कह दो जो ओपी इज क्या है आपका रेडियस है सर्कल का। वैसे तो ये आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था जो कि आपको निकल के आ चुका ओपी इज रेडियस ऑफ सर्कल, जो भी सर्कल्स है तो यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है कितना सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का। वैसे ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आप देखो 7 सेंटीमीटर आपको कौन सा फिगर में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे टिक लगा सकते हो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आप टिक लगा सकते हो बच्चों, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा, ठीक है ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 7 दिया हुआ। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आपको फिर से वही बिना कंस्ट्रक्शंस का या तो ये कहें जो फिगर का बिना फिगर का आप क्वेश्चंस मत सॉल्व करें, क्योंकि फिगर अगर आप ड्रॉ करते हो जहां पे पॉसिबल है वहां पे ड्रॉ करके ही आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड का। बोला कि इन द फिगर, अच्छा फिगर यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा ये फिगर अगर दिया हुआ है बच्चों तो वैसे तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके भी बना सकते हैं या उस फिगर पे भी हम इसको रफली बना के दिखा सकते हैं आपको जो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को हम रिक्रिएट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसी को यहाँ पे आप लेके आओ, एक मान लो यहाँ पे सर्कल्स है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया इस तरीके से टेंजेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट्स दिया हुआ है ताकि मैं समझा सकूं यहाँ पे। अब मान लो इस तरीके से दिया हुआ, फिर यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ और ये पॉइंट दिया P और ये पॉइंट आपका दिया हुआ है T, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है Q और ये रहा आपका O और ये पूरा हो जाएगा 110 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। जब ये इस तरीके से अगर दिया हुआ है बच्चों तो देखो क्या करना होगा इसमें, इसमें करना क्या है, इसमें एंगल्स निकालने की बात कह रहा है। तो एंगल बोला कि इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर O सच दैट ये एंगल दिया है PTQ, तो PTQ इज इक्वल टू, मुझे ये एंगल पता करना है PTQ, मतलब हमको ये एंगल पता करना है। अब यहाँ पे ये तो फिगर आपको ड्रॉ नजर आ रहा है और यहाँ भी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर फिगर का ड्रॉ अगर नहीं करते तो आप इसको भी आप लेके बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों आप यहाँ पे इस तरफ आ जाओ, ठीक है। इसको लेकर आप इस तरफ लेकर जो फिगर आपको वहां पे नजर आ रहा है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ये 2 का फिगर है, आप इस तरफ देख लो मैं क्या बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओपी जो नजर आ रहा है वो ओपी परपेंडिकुलर, ओपी देखिए ये ओपी परपेंडिकुलर किस पे है पीटी पे, तो आप यहाँ पे लिखो पीटी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओ क्यू जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है टीक्यू पे है, तो आप यहाँ पे लिख लो ओ क्यू परपेंडिकुलर है आपका क्यूटी पे, तो आप क्यूटी लिख लो। इतना बात आपको समझ में आ गया। परपेंडिकुलर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के लिए बनाता है जो कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ बच्चों आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल POQT पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, तो क्वाड्रिलेटरल आपका है PTQO, तो यहाँ पे लिखो PTQO, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, दोनों तरफ आपको फिगर नजर आ रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ PTQ और ये O, चार को साइड नजर आ रहा है ना, इस तरफ से हम पूछ सकते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों आपको यहाँ पे सारे एंगल्स के वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, अगर ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये कितना डिग्री फॉर्म करता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे एंगल बनाओ, आप यहाँ पे एंगल बनाओ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंगल लेटर एंगल यूज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 गो यहाँ पे एंगल है, तो आप ऐसे करके लिखो एंगल P, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q और प्लस में एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो इस हिसाब से यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों आप देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे बात कर रहे थे, तो परपेंडिकुलर अगर OP परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, तो आप यहाँ भी देख सकते हो तो 90 डिग्री। इसके जगह पे आप बच्चों लिख दो ये 90 डिग्री है प्लस T, तो T एंगल कहीं पर नजर आ रहा है नहीं, वो तो मुझे निकालना ही है, T एंगल मुझे निकालना है। यहाँ पे एंगल PTQ नजर आ रहा है, तो
PTQ मतलब ये एंगल निकालना है, PTQ मतलब ये एंगल मुझे निकालना है। तो आप यहाँ पे चाहो तो पूरा का पूरा एंगल लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पे Q, तो Q कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल O कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, POQ, तो POQ कितना डिग्री दिया हुआ है, 110। तो अब इसके जगह पे लिख दो बच्चा 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको इस तरीके से लिखूं एंगल PTQ, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखो PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 180 तो 180 110 तो 110 इसको जोड़ लो। ठीक है ना, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 290 जो कि इस तरफ आ रहा है। मैंने इसको और इसको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या करो, उस तरफ ट्रांसफर कर दो जो कि आया 290। अब जैसे 290 आया है इसको उधर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो एंगल PTQ आपको क्या करना होगा, 360 में से 290 को माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे माइनस करो 360 माइनस 290, यहाँ पे 0, 16 में से 9 यहाँ पे जाएगा तो 7 मतलब 70 डिग्री। तो आप बच्चा ऑप्शन चेक करो, क्या एंगल PTQ का जो वैल्यू है क्या 70 डिग्री ऑप्शंस में है कहीं पे, यस है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शंस हो जाएगा। ये बी ऑप्शंस हो जाएगा। फर्स्ट का तो ए था, इसमें क्या हो जाएगा बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ चुका है। इसको मैंने क्वाड्रिलेटरल लेके बना दिया क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आपको मालूम है 90 या 90 180 हो जाएगा 180 और 110 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ के घटा लेंगे 360 डिग्री से, तो अपने आप ये एंगल निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन बच्चों आप ये ध्यान रखना आपको जस्टिफिकेशंस के लिए बोला गया था, तो इसी तरीके से जस्टिफिकेशंस होता है, मतलब कैसे आएगा। ये जो ऑप्शंस आप बता रहे हो, ये ऑप्शंस यही होगा तो वो कैसे होगा, उसी का बात यहाँ पे चल रहा है, इसलिए जस्टिफाई करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करें। इसमें करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 बन गया, मैंने उसको हटा दिया। देखो क्वेश्चन बोला यहाँ पे इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो को टेंजेंट है PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P से टू सर्कल विद सेंटर O है, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। इंक्लाइंड करना इस तरीके से, ऐसे करके इंक्लाइंड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंक्लाइंड किया हुआ 80 डिग्री के हिसाब से। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक सर्कल्स बनाइए। सर्कल्स बनाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको टेंजेंट लेने पड़ेंगे। तो आप टेंजेंट लीजिए, फिर यहां भी मान लीजिए आपने टेंजेंट लिया, ठीक है। अब ये सेंटर O है आपका, ठीक है, लगभग मान के चलिए आपका ये सेंटर O है। यहां पे आपको इस तरीके से ड्रॉ करने पड़ेंगे। आपको पता है सेंटर पे से अगर इसको लेके चलते हैं सेंटर O तो होगा, ऐसा लिखा हुआ। और ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। और ये कहां से इंक्लाइन कर रहा है, तो बोला इफ टेंजेंट PA और PB फ्रॉम पॉइंट P ऑफ सर्कल विद सेंटर O, तो ये P पॉइंट है, ठीक है। PA, तो चलिए ये हो जाएगा PA और यहां पे लगा दो B, PB। इतना तो कह रहा है क्वेश्चंस में, और बोला कि हमको फाइंड करना है, लेकिन इंक्लाइंड कितना से कर रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है बच्चा वो है 80 डिग्री का। पूरा का पूरा एंगल कितना दिया गया, 80 डिग्री। अब मुझे निकालना है एंगल POA, तो POA। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो चलो आप कंस्ट्रक्शंस लो, यहाँ पे इस तरीके से इसको लेके कंस्ट्रक्शन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ले लिए, कंस्ट्रक्शंस ले लिए। अब यहाँ पे आपको पहले इसको करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। वैसे इसको हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जो कि आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको। यहाँ पे ये जो दो एंगल होता है ना, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है सबस्टैंडर्ड एंगल की वजह से। सर्कल्स में एक सबस्टैंडर्ड एंगल रूल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंगल दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और ये भी दोनों एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उस हिसाब से डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको अगर लिखना हो एग्जाम में, तो आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनने की कोशिश करें, मैं इसको किस तरीके से जस्टिफाई करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मैं फिगर को इस तरफ से यहाँ पे रख देता हूं, आप समझो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल POA, एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल
POA और दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूं यहाँ पे POB, POB। ये दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ट्रायंगल लेते हैं और एक ये ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है PA और PB क्या है आपका टेजेंट, ठीक है ना। PA एंड PB आर टेजेंट या टू टेजेंट भी आप लिख सकते हो। वैसे तो टेजेंट यहाँ पे लिखा होगा, ये आपका टेजेंट है। आप इसको सॉल्व कर रहे हो, बात समझ में आ गया। इतना आपको दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल लेके बनाता हूँ। तो ट्रायंगल यहाँ पे एक मैंने ले लिया POA और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया PBO। तो ये आपको दो टेजेंट दिया हुआ है। बाकी बात यहाँ पे ये दो ट्रायंगल लेके हम इसको बता रहे हैं। अब बताओ इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए POA और POB। आप देखो OA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, OA इक्वल्स टू OB लिख सकते हो रेडियाई की वजह से। तो आप यहाँ पे लिख दो रेडियाई की वजह से, ऐसा होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एंगल B जो होगा, एंगल B आप चाहो तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल B जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा और वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि यहाँ पे OB परपेंडिकुलर आपका है PB में और दूसरा यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है आपका किसके हिसाब से, PB के हिसाब से। इसी वजह से ये 90 डिग्री होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको दो चीजें मिल गया। आप यहाँ पे क्या करो, OP इक्वल्स टू OP कर लो, जो कि क्या होगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन, अब उसके हिसाब से बच्चा यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल POA आपका कन्वर्जेंट हो चुका है ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल POB का। बाय यहाँ पे सीधा लगा दो RHS। बहुत ज्यादा जगह पे जो है ना, बहुत सारे बच्चे अगर कहें तो एंगल साइड एंगल से बना, मतलब साइड एंगल साइड। एक तो यहाँ पे एंगल ये नजर आ रहा है, एक एंगल ये नजर आ रहा है, फिर ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड से भी दिखा सकता है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे RHS दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन हाइपोटेनस बना रहा है इसलिए RHS से भी लग जाएगा। तो आपका तो एक पार्ट तो समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट समझो। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट तो हो चुका है बच्चा, लेकिन अगर मैं मान लूं यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल 1, आप इस एंगल की बात करो या इस एंगल की बात करो, ठीक है। इसको माने थे एंगल 1, इसको माने थे एंगल 2। तो एंगल 1 जो होगा और एंगल 2 जो होगा वो CP/CD से इक्वल कर दो। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये किससे हो जाएगा, CP/CD से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, POA। तो POA आपको ये भी एंगल फाइंड करना है और ये भी एंगल फाइंड करना है। POA तो POA ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। तो आप इस एंगल को भी आप चाहो तो मान लो यहाँ पे 3 है और ये एंगल 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका ये भी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी जो है ना वो हो जाता है CP/CD से। लेकिन इसका आपका कोई जरूरत है नहीं, इसका कोई जरूरत है नहीं। वैसे ये CP/CD से ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये CP/CD से अगर हो ही गया बच्चा, एंगल यहाँ पे इक्वल हो चुका है, तो आपको पता है क्या करना होगा। अब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो चुका है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल कितना डिग्री आपको दिया हुआ, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल OPA, एंगल OPA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPB का, एंगल OPB का, लेकिन हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा किसका, तो जो कि आपको दिया हुआ 80 डिग्री किसका दिया हुआ है, तो APB का, एंगल APB का ये बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो बच्चों, मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए, एंगल 1 चाहिए OPA के लिए। OPA आप देख रहे हो यहाँ पे OPA एंगल कौन सा नजर आ रहा है, 1। तो आप यहाँ पे एंगल 1 चाहिए आपको। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे ये जो पूरा एंगल दिया हुआ कितना 80 डिग्री दिया हुआ, इसको हाफ करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल CP/CD से क्या हो चुका है, बराबर। इसकी वजह से आप इसको कैंसिल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल 1 जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको चलना है ट्रायंगल PAO में। तो आप यहाँ पे आओ, इन ट्रायंगल POA में। आप ट्रायंगल POA के हिसाब से अगर बच्चा अगर आप आते हो तो यहाँ पे एंगल 1, एक तो पता चल गया यहाँ पे एंगल 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 प्लस, अब यहाँ पे एंगल 1 हो गया, उसके बाद एंगल 3 ये भी आ जाएगा,
एंगल 3 भी आ जाएगा। वैसे तो आपको एंगल 3 ही निकालना है, POA। आप चाहो तो यहाँ पे POA ही लिख सकते हो। तो एंगल यहाँ पे लिख दो POA। अब प्लस में अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे प्लस में करने के लिए कौन सा एंगल की बात करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हो गया एंगल 1 एंगल 3, आप PAO, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल PAO। ये कितना डिग्री होता है? इस ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। इस ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये अगर ट्रायंगल आप लेते हो तो इस ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा बच्चा, एंगल 1 कितना निकालना है? 40 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखो 40 डिग्री। एंगल POA, तो POA ये तो निकालना है, POA तो निकालना ही पड़ेगा। एंगल POA इस तरीके से हो जाएगा। और PAO जो कि परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पे ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर रख दो 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल POA इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, अब 130 इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल POA इक्वल हो जाएगा कितना डिग्री? 50 डिग्री। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन अगर जस्टिफाई करने के दिया गया है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल ये 50 डिग्री आपको नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, ये दोनों एंगल को सीपी सीरीज प्रूफ करने होंगे। बाकी बात ये 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री, और अभी हम लोग इसको बाइसेक्टर की वजह से हाफ कर दिए तो हो जाएगा आपका कितना? 40 डिग्री। तो 40 90 130 हो जाता है, और 180 घटाएंगे तो ये जो एंगल होगा वो कितना डिग्री आ जाएगा? 50 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ में आ चुका है। अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यहाँ पे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो चलिए इस बार हम लोग जो है ना इससे फिगर लेते हैं। ये एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करूं, इसको तो सबसे पहले आपको फिल करो। कलर कौन सा? ये तो इस तरीके से आ गया। चलो यहां पे देख लो, हम बात करें यहाँ पे एक सर्कल लेने। ठीक है, अब एक सर्कल लो। अब ये सर्कल ले लिया। अब सर्कल लेने के बाद बोला गया यहाँ पे, जब प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पे एक सेंटर तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे मान लो ये डायमीटर है। ठीक है ना, ये क्या है? आपका डायमीटर है। और इसके एंड पॉइंट से बोला गया टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो ये एंड पॉइंट हुआ डायमीटर का, ये वाला एंड पॉइंट हुआ, और यहाँ भी इसके ये एंड पॉइंट हुआ। ठीक है, अब चलो इसको मैं मान लेता हूं, ये ए हुआ, ये हुआ बी, ये हुआ आपका सी, इसको मान लो आप डी। ठीक है, और इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, और यहाँ सेंटर है तो इसको तो आपको ओ ही मानना पड़ेगा। बाकी बात बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, अगर बोला कि यहाँ पे डायमीटर के एंड से, ये डायमीटर के एंडिंग यहाँ पे है, इसके यहाँ पे, और इससे मुझे बोला गया है जो ड्रॉ करने के लिए टेंजेंट। आपने यहाँ पे टेंजेंट देख लिए जो कि ड्रॉ मैंने किया। ड्रॉ करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो एंगल्स बनाता है वो एंगल्स कितना डिग्री बनता है? ये बनता है आपका 90 डिग्री का। कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये जो बनेगा आपका 90 डिग्री का, और ये भी बनेगा 90 डिग्री का। वैसे तो ये भी एंगल बन सकता है, ये भी एंगल बन सकता है, दोनों में से किसी तरफ आप एक को एक 90 डिग्री मान लेने। ठीक है, या तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको एंगल 1 मानो, इसको एंगल 2 मानो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, आप इस एंगल को APO को आप चाहो तो ये एंगल क्या मान सकते हो? 1। इसको आप क्या मान सकते हो? एंगल 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं जो क्या बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया आपका, जब प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आपको प्रूफ क्या करना है? पैरेलल। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप जो टेंजेंट लिए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। लेट टू टेंजेंट, जो आपको दिख रहा है टू टेंजेंट, वो कौन सा टेंजेंट नजर आ रहा है? एक नजर आ रहा है आपका AB, एंड जो सेकंड नजर आ रहा है वो आपको क्या नजर आ रहा है? CD। ये दो टेंजेंट आपने लिया। आपको क्या प्रूफ करना है? तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे
जो टेजेंट दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। प्रूव दैट टेजेंट ड्रॉन एट द क्या है, पैरेलल। तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे AB जो है वो किसके पैरेलल होना चाहिए, CD के पैरेलल होने चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप ये तो सपोज के चलो दो टेजेंट है AB और CD मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों अगर ये ड्रॉ कर चुके हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे इसको अगर मैं प्रूफ करूं तो आपको क्या मालूम है, ये OP जो नजर आ रहा है OP वो परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर है किस पे, तो AB पे, तो आप AB लिखो। उसके बाद यहाँ पे OQ परपेंडिकुलर है, OQ परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, तो ये भी आप लिखो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब यहां तक अगर दिक्कत नहीं, ये दोनों का दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो आप यहां पे ये कह सकते हो एंगल APO इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ पे आप ये भी मान लो एंगल अगर बात करें यहाँ पे CQO, तो यहाँ पे एंगल CQO कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। वैसे आप यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो हम लिए हैं ना, तो चाहे तो हम यहाँ पे एंगल APO की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको नजर आ जाए जो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया। आप देखो बच्चा, ये भी 90 डिग्री बराबर और ये भी 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड्स, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको क्या नजर आ रहा है, ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर। इसका मतलब एंगल APO बराबर जो हो जाएगा एंगल किसके बराबर, CQO। आप चाहो तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी नजर दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एंगल जब इक्वल हुआ बच्चा, ये किसके वजह से इक्वल हो जाएगा, किसकी वजह से इक्वल कर दूं, तो ऑल्टरनेट से, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। इसको आप किसके हिसाब से दिखा दो, ऑल्टरनेट एंगल्स। और जैसे ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हुआ, जैसे ये ऑल्टरनेट एंगल से अगर इक्वल हो गया, तो सीधा सीधा बात है बच्चा, सीधा सीधा बात यहाँ पे क्या होगा, AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा CD का। और यही मुझे करना था, ठीक है ना। लेकिन ये किससे हुआ पैरेलल, ऑल्टरनेट्स, किससे, ऑल्टरनेट्स। और जैसे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर ऑल्टरनेट्स अगर कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, AB है ना वो पैरेलल हो जाएगा CD का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से बना लेने, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। ये ऑल्टरनेट्स हुआ, ये ध्यान रखना, ये ऑल्टरनेट एंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ। एंगल 1 एंगल 2 अगर बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं एंगल 1 और एंगल 2 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां मैंने मेंशन किया है, इसी वजह से। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन क्वेश्चंस आपका जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है, जो आपको ये बताना है जो सेंटर ऑफ सर्कल से सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ही क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस यहां पर देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे 90 डिग्री फॉर्म करता है टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसको बनाने के लिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड है, ठीक है, बहुत सारे मतलब कम से कम 4-5 मेथड है, ठीक है ना। तो उसी में से मैं आपको एक सिंपल सा मेथड की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो सपोज करके बनाते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, फिर उसके सपोजिशंस को रॉन्ग ठहरा देते हैं, फिर उसको कोइंसिडेंस से, मतलब कौन साइड से, कोइंसिडेंस नहीं, उसको कौन साइड से क्या करा देते हैं, एग्जैक्ट करवा देते हैं, फिर मान लिया जाता है वो एक ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो उसमें से मैं यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप ध्यान सुनना, आपको मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। आप फिगर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मेरा मेथड देख लीजिए, वैसे बहुत सारे मेथड है, ऐसे बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं, तो आप बना सकते हो, अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो। चलो हम इसको मान लेते हैं ये A है, इसको आप मान लो B है, ये A और ये B, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे पूरे। अब इस पॉइंट को आप मान लो ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये जहां पे 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को आप मान लो ये M पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप मान लो ये M पॉइंट है, ठीक है। इसको आप मान लो O पॉइंट है, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो खींचा है, ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लो P पॉइंट, ठीक है बच्चों, इस तरीके से मान लिया। अब मानने के बाद अगर मैं यहाँ पे अगर आप बात करूं, लेट कर लेते हैं, लेट ये कर लेते हैं, लेट AB इज अ टेंजेंट,
ए बी एक आपका एक टेजेंट है, ठीक है ना। और जैसे ही अगर टेजेंट है तो आप यहाँ पे देखो ओ एम, ओ एम आपका परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, बिल्कुल बात सही है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर बात कहूँ, यहाँ पे अगर बात करूं जो पी बी अगर बात करें, मतलब ये बी एम का भी अगर बात करें तो ये भी कितना मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर बी एम को भी अगर परपेंडिकुलर अगर मान लिया जाए, वो किस पे है, तो ओपी पे है। अब इस हिसाब से ये 90 डिग्री ऐसे हुआ, और इस हिसाब से अगर लेकर चलेंगे तो ये दोनों को हम एक टेजेंट पे इस तरीके से ड्रॉ करवा, ये टेजेंट की वजह से, और ये पूरे इस तरीके से जा रहा है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर बच्चों अगर इस तरीके से बात करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एंगल बी एम ओ, एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, अगेन यहां पे आप लिखो एंगल बी एम पी, एंगल बी एम पी, इसको भी आप मान लो 90 डिग्री, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे ये सेकेंड इक्वेशन हुआ तो आप इसको ऐड कर लो, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, बी एम ओ बी एम ओ बी एम ओ, तो एंगल बी एम ओ प्लस एंगल बी एम पी इक्वल्स टू इधर भी 90 और इधर भी 90। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको जोड़ने पे ये जो एंगल है वो कितना नजर आ रहा है, 180 डिग्री, है कि नहीं। यहाँ पे इसको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री। अब जब ये एंगल अगर मैंने ऐड किया, अगर ये 180 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर आप कह सकते हो यहाँ पे बच्चों ओ एम पी इज अ कॉलिनियर। अब ये एक कॉलिनियर पॉइंट से अगर बना दिया, ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो पूछ रहा है, जो प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू द सेंटर। तो ये भी इसका मतलब सेंटर से पास हो रहा है, क्योंकि ये भी इसका सम, जैसे मान लो अगर ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे अगर जोड़ते तो ये भी कितना होता है, 180 डिग्री, 90 और 90 है 180 डिग्री। मैंने इसको मान लिया 90 और इसको भी इस तरीके से 90 परपेंडिकुलर कर दिया। अब इसको भी ऐड करने पे कितना हुआ, 90 प्लस 90 180 डिग्री। और यहाँ पे ओ एम पी, अगर ये भी इस तरीके से क्या बना, कॉलिनियर पॉइंट्स बना दिया, स्ट्रेट बना दिया, और ये भी अब इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ सर्कल से सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये टेंजेंट पास हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख दो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज, ठीक है। इस तरीके से थ्रू द सेंटर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, थ्रू द सेंटर से यहीं पे पास हो रहा है। और भी लिख दो यहाँ पे सर्कल्स हो गया, ठीक है ना, सर्कल से यहाँ पे ये पास हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दो थ्रू द सेंटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है, इसी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट लिख देने और कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे क्या किए होते हैं, या टीचर्स क्या किए होते हैं, बता देता हूं। यहाँ पे क्या किए होते हैं, इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं, मान लेते हैं ये ओ है तो ये हो जाएगा ओ डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अल्टरनेटिव मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरीके से लिए होंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इस तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसको अल्टरनेटिव मेथड से, आप देख सकते हो हम यहाँ पे फिर से दोबारा बना रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव से इसको ऐसे ही माना जा सकता है। मान लो अगर पॉसिबल है ओ डैश एम पी मान लीजिए अगर 90 डिग्री है, पॉसिबल है परपेंडिकुलर हिसाब से, एंगल ओ एम बी, ठीक है, ये बी है सॉरी, उसके बाद यहाँ पे ओ एम बी, यहाँ पे एंगल ओ एम बी, ये भी कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। ये तो आपको पता है लेट करके बनाए रहे, ये पॉसिबल अगर है तो। अब ये दोनों देखो, ये भी 90 डिग्री के बराबर, ये भी 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे O डैश एम बी इक्वल्स हो जा रहा है एंगल ओ एम पी का।
हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल है, ये एंगल और ये पूरा एंगल एक दूसरे क्या कर जाएगा, कॉन्साइड। ये कॉन्साइड करा मतलब क्या, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सेंटर से सिर्फ और सिर्फ एक ही पास हो सकता है, कॉन्साइड होने की वजह से। तो यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो इसका एक और उपाय है, आप यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से भी मान सकते हो। तो ये एंगल जो होगा ये लेस देन होगा, और इससे ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 तरीके मैंने आपको समझा दिया, आपको जो तरीका नजर आ रहा है आप उस हिसाब से बना सकते हो। चलिए बच्चों आगे बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। बोला कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको एक लेने हैं सर्कल और यहाँ पे एक लेना है सेंटर। लिखा हुआ यहाँ पे द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो चलिए एक पॉइंट यहाँ पे ए मान लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से एक टेंजेंट को लेके चलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, इसको ऐसे करके लेना पड़ेगा, इसको ऐसे करके जोड़ो और इसको इस तरीके से जोड़ो, और यहाँ पे बना दो 90 डिग्री टेंजेंट के हिसाब से। और यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ मान लो ओ है और यहाँ मान लो पी है। आपको पता ही है ओपी क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, जो कि 5 सेंटीमीटर है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट तो ये हुआ ना, तो टेंजेंट का जो डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर है, और फिर बोला गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर बात करें बच्चा, तो यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो लेट यहाँ पे कर लो, जो OP इज ए रेडियस, OP आपका क्या है, एक रेडियस है, OP इज रेडियस हो गया। ठीक है, अगर आपको OP रेडियस फाइंड करना है तो आपको पाइथागोरस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो बच्चा, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस के लिए क्या लिखो, OA का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू बेस, बेस क्या बनेगा AP, तो यहाँ पे लिखो AP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा OP का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे OP का स्क्वायर ले लो। ठीक है, OA कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिखो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AP, AP कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो प्लस में यहाँ पे हो जाएगा OP, OP तो यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर AP, तो कुछ क्वेश्चंस में लग रहा है गलत है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये गलती हो गया। गलती क्या हुआ, ये 4 सेंटीमीटर तो कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको लेके चलते हैं, तो AO यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान समझो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब ये 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, तो 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा OP का स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट अगर शिफ्ट कर दूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेनस वाले जो साइड होते हैं वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब वैसे इस क्वेश्चन में बोला भी गया है। अब 25 में से अगर 16 का अगर माइनस करूं बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 16, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको ध्यान समझ, आपको समझ में आ गया। लिखा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, द पॉइंट से डिस्टेंस जो दिया गया सेंटर से वो कितना है, फ्रॉम द सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर लिखा हुआ है, तो सेंटर से। आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ सेंटर तक 5 है, यही ना हुआ सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5। अब बोला ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर टेंजेंट, तो टेंजेंट यहाँ जो है सर्कल के हिसाब से कितना है 4 सेंटीमीटर, आपको रेडियस फाइंड करने हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो मैंने पाइथागोरस से इसको सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7th दिया हुआ बच्चा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है
और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, सेंटर सेम होगा, रेडियाई क्या होगा, अलग। तो यहाँ पे मान लो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मान लो ये है। वेरी बात देखिए कितना अच्छा बना देते हैं ये वाला। अब यहाँ पे सेंटर मान लो दिए, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ, दो सर्कल्स की बात बोला गया, मतलब सेंटर सेम, क्या सेंटर क्या होता है, सेम होता है, सेंटर सेम होता है, लेकिन रेडियाई क्या होता है, डिफरेंट। तो यहाँ पे बोला गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। अब टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बोला गया रेडियस है 5, तो 5 जो होगा ना वो बड़ा सा सर्कल्स का होगा, यहां तक ये वाला होगा 5। ठीक है, इसको आप मान लो 5 सेंटीमीटर का ये दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो रेडियस दिया कितना 3 दिया हुआ है, तो आप मान लो यहाँ इसका ये जो दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है। और मैं इसको अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर पास आउट करा दूं, इस तरीके से अगर पास आउट करा दूं, जो कि टेंजेंट ले लेगा, यहां से एक क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट का रूप ले लेगा ना। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूं। चलिए, इसको सीधा करने का बस एक ही उपाय है, ऐसे करो, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, घूम गया, सीधा हो गया। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3, यहां से यहां तक कितना 3, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। जो मानना है आप इसको मान सकते हो, P भी मान सकते हो, इसको Q भी मान सकते हो, इतना तो मान ही सकते हो। अब आपको बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये क्या बन गया, एक कॉर्ड बना हुआ है। ये जो कॉर्ड बना हुआ है, ये कॉर्ड किसके लिए, बड़ा सा सर्कल, कैसे लिखा हो, फाइंड द कॉर्ड ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल पे ही ना कॉर्ड है। अगर इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो आपके लार्जर का जो सर्कल है, लार्जर जो सर्कल है उसके क्या निकालने, कॉर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए यहाँ पे स्मॉल जो सर्कल नजर आ रहा है उसको ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो फिगर तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। आपको करना कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है जो कि आपको नजर आ रहा है। यहां पे आप लिख दो OB आपका परपेंडिकुलर है, OB आपका परपेंडिकुलर है किसका, PQ का। OB परपेंडिकुलर हो गया PQ का। जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ तो आप यहां पे अप्लाई करो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर बच्चा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो आप यहाँ पे लिख दो OP का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या बनेगा, PB। तो यहाँ पे आप लिखो PB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OB बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो OB का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब ये OP कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पर आप लिख दो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। PB कितना है यही तो निकालना है पहले, तो PB इस तरीके से लिख दो। और OB कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। अच्छा, इक्वल्स के उस तरफ अगर दिया 3 का स्क्वायर तो इधर आके कितना बनेगा 9 का स्क्वायर, और ये बनेगा PB का स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा रूट शिफ्ट। तो 14 को अगर 9 से अगर माइनस करते हैं बच्चा तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 16 का अगर स्क्वायर रूट अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये PB का हुआ। आपको एक बात याद होना चाहिए बच्चा, वो एक बात क्या याद होना चाहिए, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर अगर कॉर्ड पे होता है तो हमेशा क्या होता है, इक्वल बाइसेक्ट करता है। आपको थ्योरम पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। जब मान लीजिए अगर ये सर्कल्स अगर है सेंटर से आप ये कॉर्ड पे जब यहाँ पे अगर पास कराते हो ना तो क्या होता है, कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट करता है, पता होगा। तो अगर इक्वली बाइसेक्ट अगर करता है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो, इसमें से कॉर्ड कौन सा है, PQ है। अगर PQ का अगर आपको लेंथ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, किसका, PB का करना पड़ेगा। मतलब 2 को गुना कर लो 4 से, यहाँ पे 8। अब 8 क्या है, सेंटीमीटर है या मीटर है, तो सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में अगर देखें तो बहुत बार ये आ चुका है। अगर बहुत बार अगर आ चुका है तो इसको आप ध्यान से सुने। क्या करना है इसमें? टेजेंट, मैंने आपको टेजेंट का रूल समझा है। जब अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी अगर टेजेंट होता है तो हमेशा एक दूसरे का क्या होता है? इक्वल होता है। तो आपको इसी हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिगर दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब यही फिगर रहेगा, इसी फिगर के हिसाब से मुझे काम करना है। अब ध्यान समझो, लिखा हुआ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो दिख रहा है आपको फिगर में, और ये सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल आपका अंदर होगा, बाकी वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के अंदर हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो सकता है, उसको सर्कमस्क्राइबिंग बोल सकते हैं। प्रूव AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूफ करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया? प्रूफ करने के लिए बोला गया जो AB प्लस में CD और इक्वल्स टू होना चाहिए AD और प्लस में होना चाहिए BC। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको अगर प्रूफ करना है तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। इसको कैसे प्रूफ किया जाए? तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैसे लिखेगा? तो आपको पता है सारे के सारे टेजेंट जो है ना एक्सटर्नल पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। AP इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? AS लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। AP इक्वल्स टू हम लोग AS लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ बात कर रहा हूं फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? पॉइंट A है ना। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर बात करें A की वजह से, ये हो जाएगा बच्चा आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर लिखूं BP इक्वल्स टू BQ, इसका एक्सटर्नल पॉइंट जो बनेगा बच्चा वो कौन सा बनेगा? B। यहां पर मैं डैश लगा देता हूं। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा बनेगा? B, तब ना BP इक्वल्स टू BQ बनेगा। एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम टेजेंट, ये आपको रूल पता है जो एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से ये टेजेंट जो नजर आ रहा है ये इसके क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया, आप ध्यान समझ लेना। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A टेजेंट्स क्या होता है? आर इक्वल, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A टेजेंट्स इक्वल्स, ये हुआ। ठीक है ना, A के एक्सटर्नल पॉइंट होने की वजह से ये दोनों जो टेजेंट दिख रहा है वो क्या होगा? इक्वल होगा टेजेंट के वजह से। तो आप यहाँ पे लिखो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर लिखूं मैं यहाँ पे RC इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग को CQ के बराबर, और ये थर्ड इक्वेशंस बनेगा और एक्सटर्नल पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे C। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूं DS इक्वल्स टू में अगर लिख देते हैं DR, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा फोर्थ। और इसका जो फ्रॉम एक्सटर्नल जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? D। फ्रॉम जो एक्सटर्नल पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? D की वजह से टेजेंट्स क्या हुआ? इक्वल हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको ऐड कर लेना। ऐड कर लो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और इसका फोर्थ इक्वेशन, इसको ऐड कर लो। ठीक है, अब ऐड करते। अच्छा, ऐड करने का तरीका क्या है? ये जो आपको LHS साइड नजर आ रहा है ना इक्वल्स इस तरफ वाला, उसको एक तरफ ऐड करना है। LHS का अगर बात करें जो एक तरफ नजर आ रहा है, ये LHS की अगर बात कर रहे बच्चा, अगर उसको मैं ऐड करूं तो LHS के साथ करेंगे और RHS वाले को क्या करेंगे? RHS के साथ ऐड करें। तो आप यहां पे लिखो AP प्लस में BP प्लस में BP, अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC या CR भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। RC अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे DS इक्वल्स, आप इस तरह वाला ऐड करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा AS प्लस में यहाँ पे हो जाएगा BQ, फिर यहाँ पे CQ है तो यहाँ पे आप CQ ऐड करो, प्लस यहाँ पे हो जाएगा CQ, फिर यहाँ पे हो जाएगा DR। ये आपको समझ में आ गया। अब ये मैंने LHS को LHS की तरफ ऐड किया, RHS को RHS की तरफ से हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? AB प्लस CD। अगर AB
ए बी प्लस में मुझे सी डी चाहिए, ए बी प्लस में क्या चाहिए, सी डी। यहाँ पे एक चीज चेंज करना होगा, उसके बाद सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मुझे ए बी चाहिए फिलहाल के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी के लिए क्या करना होगा, एपी में अगर पीबी अगर जोड़ दें, एपी में अगर पीबी जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एबी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो अब यहाँ पे एपी देखो, तो अब यहाँ पे एपी अब प्लस में ये बीपी, इसको एक तरफ कर लो, ऐसे कर लो, अरेंज कर लो, प्लस आरसी प्लस में डीएस है, तो आरसी प्लस में ये डीएस, आरसी प्लस में डीएस नजर आ रहा है। और डीएस जो है बच्चा, आरसी प्लस डीएस यहाँ पे कुछ जम नहीं रहा है, आरसी प्लस में ये सीक्यू नजर आ रहा है, ये डीएस कहां से आ गया, ये डीएस कहां से आ गया, इसको फिर से देखना पड़ेगा, एपी बीपी आरसी और ये डीएस, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब यहां पे इस तरफ अगर देखें, एएस बीक्यू सीक्यू और डीआर, तो अगर एपी हुआ तो डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीआर, ये तो सही है। आरसी प्लस में डीएस, मुझे ऐड किसको करना है, एबी प्लस में सीडी। अगर मैं एपी प्लस बीबी पीबी करूं तो यहाँ पे एबी तो निकल के आ जाएगा, लेकिन मुझे आरसी में अगर मान लीजिए आरसी यहाँ पे और ये डीएस, तो आरसी और डीएस जो कि सी, ओ आपको सीडी ऐड करना है और सीडी ऊपर है, मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आपका सीडी है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। मुझे लगा इसको मुझे बराबर दिखाना है यहाँ पे, लेकिन ये बीसी है तो मुझे सीडी दिखाना है, बिल्कुल सही है। अब आरसी तो ठीक है, आरसी को आर से ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और बच्चों आपको पता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डीएस जो नजर आ रहा है, ये डीएस जो नजर आ रहा है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, डीएस इक्वल टू में क्या है, डीआर है। तो डीएस इक्वल टू में अगर डीआर है तो क्या मैं डीएस के जगह पे अगर डीआर अगर ले लूं तो कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। डीएस बराबर में क्या है, डीआर। तो यहाँ पे अगर डीएस बराबर डीआर हुआ तो डीएस के जगह क्या लेंगे, डीआर। अब जैसे डीआर प्लस अगर यहाँ पे आरसी अगर करेंगे तो मुझे वो चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। अब आते हैं इस तरफ, मुझे इस तरफ क्या चाहिए, एडी प्लस बीसी। एडी कैसे आएगा, ये तरह एडी है, एएस प्लस में डीएस, तो एएस यहाँ पे एएस लिखेंगे, एएस अब प्लस में डीएस चाहिए तो डीएस, एएस अब प्लस में मुझे चाहिए डीएस, डीएस यहाँ पे नहीं। लेकिन अभी आपने देखा जो डीएस है किसके बराबर में है, डीआर के बराबर। तो मैं यहाँ पे जो डीआर है, इस डीआर को अगर यहाँ पे लेके आ जाए, इस डीआर को आप यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे डीआर लिख दो, अब प्लस में बीक्यू प्लस सीक्यू, तो बीक्यू प्लस सीक्यू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, बीक्यू प्लस में यहाँ पे सीक्यू हो जाएगा, इसको कुछ नहीं चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, वैसे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एएस प्लस में डीआर। तो यहाँ पे एएस तो रहेगा, लेकिन डीआर के जगह मुझे क्या चाहिए, डीएस चाहिए। तो आप यहाँ पे डीएस लिख दो। अब यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे BQ प्लस में CQ लिखा गया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे अगर एक लाइन और लिखना चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। एक लाइन यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। वो कौन सा इक्वेशन नंबर है, 4th। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फ्रॉम 4th इक्वेशन से आपको क्या नजर आ रहा है, DS इक्वल्स टू क्या नजर आ रहा है, DR। आपने यही रिप्लेस किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो DS नजर आ रहा है और यहाँ जो DS नजर आ रहा है, यही तो रिप्लेस किए हैं। DS इक्वल टू DR था, मुझे यहाँ पे DR चाहिए तो DS की जगह DR रख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे DR की जगह पर DS है तो यहाँ भी मैंने DS रख दिया। अब इसको ऐड करने बच्चा, तो जैसे इसको अगर ऐड करते हैं, जैसे इसको अगर मैं ऐड करूं तो देखिए आपको मिल जाएगा। आप देखो AB प्लस बीपी, तो AB प्लस बीपी किसके बराबर होगा, AB के बराबर में, तो आप AB लिखो प्लस RC प्लस DR। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए RC प्लस DR के हिसाब से RC, तो RC प्लस DR किसके बराबर हो जाएगा, CD के। तो आप यहाँ पे लिख दो CD। उसी तरफ से यहाँ पे AS प्लस DS, तो यहाँ देखो AS प्लस DS, AS प्लस DS किसके बराबर हो जाएगा, AD। तो आप यहाँ पे लिख दो AD। अब प्लस में BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, BC का। तो यही आपको सॉल्व करना था, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि हो चुका है ना। बातें समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किया गया है,
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट की वजह से बच्चा यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो रूल लगा है वो कौन से रूल से सब एक दूसरे के बराबर हुआ, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट की वजह से इक्वल हुआ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया, लेकिन आपको करना क्या होगा, ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट की वजह से आपको तो लिख देना ही है, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक तरफ वाला जो LHS है उसको एक तरफ ऐड कर लेना, RHS को एक तरफ ऐड कर लेना है। बस आपको जहां पर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ा वो आपने रिप्लेस कर दिया, और आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया DS = DR में, और एक यहाँ पे इसके बराबर रख दिया, और यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करके ऐसे लिखा है। बात समझ में आ गया? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 100% आप अपने ढंग से अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, समझ में अगर आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इसको भी आप ध्यान से सुने। इस फिगर के लिए मैं अलग से कंस्ट्रक्शंस नहीं करूंगा, अलग से मैं फिगर ड्रॉ नहीं करूंगा, इसी फिगर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर देखा जाए तो बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा PI की क्वेश्चन, तो देखिएगा ये क्वेश्चंस भी आपको शामिल होगा। वैसे सीरीज 1 निकाल चुके हैं PI का, जिसमें मैंने ये क्वेश्चंस का बातें किया है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन फिगर 10.13, जो कि ये नजर आ रहा है, x y एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट दिख रहा है आपको, ये और ये टू पैरेलल टेंजेंट दिख रहा है, सेंटर वो दिख रहा है, एंड अनदर टेंजेंट AB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग कर रहा है x y, और बोला यहाँ पे प्रूव दैट करना है AOB कितना डिग्री, 90 डिग्री, AOB ये आपको 90 डिग्री प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो टेंजेंट दिख रहा है बच्चा, वो आप सबसे पहले लिख लो। तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्व अगर मैं करूं, तो यहाँ पे देखो, इसको पहले लिखेंगे कैसे, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख दो x y एंड x डैश y डैश दिया गया है, टू पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, टू पैरेलल टेंजेंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिया ही गया है। अब ये टू पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ, तो आपको ये भी बात पता चला वो 90 डिग्री का है, लेकिन मुझे इस बार 90 डिग्री जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शंस करते बच्चा। कंस्ट्रक्शंस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन करना है, बस इतना ही बात है। ये जो C पॉइंट दिख रहा है ना, इस C पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो आपने क्या किया, ज्वाइन किया, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया O2C को। ठीक है, O2 आपने C को ज्वाइन कर लिया, O2 और ये रहा आपका C, तो O से लेकर आपने ज्वाइन कर दिया C पॉइंट तक, ये आपको ध्यान रखना है, ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करने हैं TP जो प्रूफ करने हैं वो क्या प्रूफ करने हैं, एंगल AOP नहीं B इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री आपको प्रूफ करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो ट्रायंगल कंसीडर करना है। एक तो ट्रायंगल लो यहाँ पे AOC, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल AOC। ठीक है, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो यहाँ पे AOP, तो यहाँ पे ट्रायंगल AOP नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ये दो ट्रायंगल को लेकर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करूंगा। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेकर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट करूंगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप देखो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो OP इक्वल्स टू हो जाएगा OC, ये किसके वजह से हो जाएगा, तो रेडियाई की वजह से। आपको पता है ये दोनों को दोनों क्या है, रेडियस है। अगर सेंटर ऑफ सर्कल से इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन करा, तो ये दोनों जो होगा, ये दोनों को दोनों क्या होगा, रेडियस होता है सर्कल के हिसाब से। अब ये आपने लिख दिया। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक तो ये होगा। दूसरी बात आप ये लिखो, ये जो PA है, ठीक है ना, PA जो बराबर हो जाएगा किसका, AC का। PA बराबर हो जाएगा आपका AC की वजह से, और ये टेंजेंट की वजह से। ये किसके वजह से इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट की वजह से। देखो बच्चों आप फिगर पे ध्यान दो, अब यहां से इस तरीके से जा रहा है ना, और ऐसे जा रहा है, ये दोनों का दोनों टेंजेंट की वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OA को कॉमन ले लो,
ओ ए इक्वल्स टू यहाँ पे भी ओ ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे आपका ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए ओ पी का बाय किस से, ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस का मतलब यहाँ पे तीनों साइड से हो चुका है। अब यहाँ बच्चा आप इस एंगल को और इस एंगल को, चलो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं एंगल 4 और इसको मान लेते हैं एंगल 5। नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 4 यहाँ पे और 5 की बात करें तो जैसे ही इसको अगर सपोज अगर कर दिए तो आप यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू अगर यहाँ पे अगर बात करें एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये किससे कर लो, सीपीसीटी से कर लो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किससे हो गया, सीपीसीटी से हो गया। सिमिलरली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल क्यू ओ बी या बी ओ क्यू भी लिख सकते हो, बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये भी आपका जो कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चा, ये जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके हिसाब से, ये भी ट्रायंगल हो जाएगा ट्रिपल एस के वजह से ही होगा। बाकी बात यहाँ पे आप एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 को किससे दिखा सकते हो, सीपीसीटी से दिखा सकते हो, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल को भी आप कॉन्ग्रुएंट करो तो ये भी क्या होगा, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड बनेगा, ये टेंजेंट की वजह से इक्वल बनेगा और ये कॉमन हो जाएगा, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 की अगर बातें करें ये भी आपका सीपीसीटी से हो जाएगा। ये आपका बात यहां तक समझ में आ चुका है, यहां तक बात समझ में आ चुका है ना। अच्छा, यहाँ पे एंगल AOB लिखा हुआ 90 डिग्री, तो आप इसको यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपको एंगल AOB नजर आ रहा है, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 के बराबर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी हो सकता है इसके बराबर में, इससे कोई आपत्ति नहीं होगा। अगर ये भी आपको दिखा दे तो ये इसके बराबर में ही होगा, एंगल 2 प्लस 4 इतना आना चाहिए ना, तो उसके बराबर में ही होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पे ये लिख लिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद बच्चा क्या करना है, थोड़ा ध्यान सुने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब देखो, आपको पता है, आपको क्या पता होना चाहिए, POQ एक डायमीटर है जो कि एकदम से सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना। POQ इज अ डायमीटर, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो POQ इज डायमीटर है, और डायमीटर जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है ना। तो अगर ये डायमीटर अगर है स्ट्रेट बनाएगा, अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन अगर बना रहा है तो आप इसको क्या बना सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 4, और प्लस में हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू कितना डिग्री होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर है इसका मतलब ये लीनियर पेयर की वजह से क्या हो जाएगा बच्चा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको कौन कौन सा एंगल चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देखो, एंगल 1 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि वो सीपीसीटी से यहाँ पे बराबर हो चुका है। यहाँ पे आप लिख दो एंगल 1 की जगह, इस एंगल 1 की जगह पे लिख दो एंगल 2, क्योंकि मुझे एंगल 2 चाहिए, हमको क्या चाहिए, एंगल 2, तो यहाँ पे लिखो एंगल 2, अब प्लस में एंगल 2 ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे एंगल 4 चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, तो एंगल 4 रहने दो, और यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू 5 सीपीसीटी से है। ये आपका मान लीजिए पहला इक्वेशन है और ये आपका मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एंगल 4 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं 5 की जगह पे, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ लो तो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 2, और यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2 आप कॉमन ले लो बच्चा, 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो एंगल 2 और प्लस में एंगल 4 यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2 से इसको अगर कैंसिल करते हो तो 90, तो यहाँ पे एंगल 2 और प्लस में एंगल 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर में है, तो एंगल AOB के बराबर में है, जो कि 90 डिग्री आपको लाने थे, तो ये आपको मिल चुका है 90 डिग्री। ये रहा 90 डिग्री, ये रहा आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई भी अगर परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं यहाँ पे प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोल सकते हैं? व्हेन टू एंगल सम इज 180 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है बच्चों तो वही होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल का सम अगर मान लीजिए 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस के हिसाब से तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल लेने हैं और यहाँ पे टेंजेंट लेने हैं, ठीक है, ये जो आपको अभी तक बनाते चल रहे हो वही लेने हैं। फिर यहाँ पे एक सेंटर लेने हैं O और यहाँ पे भी इस तरीके से लेने हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको P। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कौन सा टेंजेंट किसको क्या बोल सकते हैं, तो अपने मन से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस कर लिया। कंस्ट्रक्शंस करने के बाद यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो यहाँ पे एक ये टेंजेंट हुआ और ये टेंजेंट हुआ, ये दोनों टेंजेंट के बीच में ये एंगल और ये एंगल का बोला गया है जो एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम सर्कल से इस सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है ना। जो एंगल सबटेंडेड, एंगल कहाँ सबटेंड करता है? सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ से करता है और ये सबटेंड करने के बाद इसका बात किया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से। ये एंगल का मतलब इस एंगल का और इस एंगल का मुझे बोला गया बताओ 180 डिग्री इसका सम होगा या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते बच्चा। अब यहाँ पे आप लिख दो दो टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन सा टेंजेंट? तो लेट यहाँ पे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे AP एंड AB आर टू टेंजेंट। यहाँ पे ये टू टेंजेंट है, दो टेंजेंट की बात कर रहे हैं। अब ये जैसे अगर टू टेंजेंट हुआ तो आप ये भी लिख दो OP परपेंडिकुलर, OP परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा? AP का। तो यहाँ पे आप लिख दो AP। उसी तरफ दूसरी तरफ यहाँ पे OB परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका? AB का। इतना कहानी आप रहने दो, ठीक है। अब आपको ये परपेंडिकुलर इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल सके यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करना ही होता है, जो कि आपको सेंटर ऑफ सर्कल से और टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ये पैरेललोग्राम, ये रोम्बस, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा हम लोग लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल APO और ये क्या है? B। ये आपका है इन क्वाड्रिलेटरल APOB, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं सारे एंगल्स मेजर करके लिखता हूं, एंगल अगर मान लीजिए लिखते हैं APO, ऐसे कर लिखो एंगल APO प्लस में एंगल POB प्लस में एंगल OBA और प्लस में एंगल BAP। अच्छा, इसका सम कितना हो जाएगा? इसका अगर सम की अगर बात करें तो कितना होगा? क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि आपका ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बात तो सर ठीक है, लेकिन प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या करना है उसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो तो आप लिखे ही नहीं जो प्रूफ क्या करना है। तो आपको जो प्रूफ करना है बच्चा वो ये आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रूफ। और टू प्रूफ में पता है लिखा हुआ प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू एंगल्स। एक ये एंगल वैसे मैंने बोला था लेकिन लिखा नहीं था, एंगल ये, ठीक है। तो एंगल ये मतलब क्या? PAB या PAB आपको प्रूफ करना है। PAB प्लस यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तभी तो सप्लीमेंट्री होता है। तो दूसरा एंगल आपको सम करना है एंगल POB में। POB इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने बोला था लेकिन लिखा नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना तो पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये प्रूफ करना है। फिलहाल आप फिर से यहाँ पे आते हैं इन क्वाड्रिलेटरल APOB में। तो आपने यहाँ पे चारों एंगल्स आपको समझ में आ गया, लिख दिए। अब यहाँ बच्चा जो P दिख रहा है, यहाँ पे ये एंगल जो P दिख रहा है, इसके जगह पे कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दो 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर की वजह से
ओ, वो तो है नहीं मालूम, तो एंगल पी ओ बी इस तरीके से ही हो जाएगा। बी जो कि पता है 90 डिग्री होगा, और एंगल बी ए पी ये तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहना देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल आप जोड़ लो, यहाँ पे बी ए पी या पी ओ बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ए पी अब प्लस में एंगल अगर लिखते हो पी ओ बी, दिख रहा है आपको, एक ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ने हैं, आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री है। अब इसको जोड़ो, 90 डिग्री और 90 डिग्री टोटल दोनों जोड़ लो, 180 डिग्री होगा, उस तरफ लेके भेज दो, माइनस में चला जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ए पी अब प्लस में एंगल पी ओ बी जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ करना था कि नहीं, प्रूफ करना था। थस यहाँ पे आपका हो गया, ये दो जो दिख रहा है आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। द सप्लीमेंट्री एंगल्स टू द सबटेंडेड, टू द क्या बनेगा यहाँ पे, सबटेंडेड एंगल बन जाएगा, ठीक है। सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट से बन जाएगा, आपको बस इस पे ध्यान देना है, ये आपको चाहिए था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, सबटेंडेड एंगल के हिसाब से 180 डिग्री बना दिया, बहुत ही सिंपल तरीका से। मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल का पता ही है, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, बाकी बात पता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से अगर आप इसको माइनस कर लोगे 180, तो बाकी बात यही दोनों एंगल बचेगा ना, हो गया 180 डिग्री, वो हो गया आपका सप्लीमेंट्री। इसको आप अलग तरीके से ही बना सकते हो। फिलहाल के लिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 11। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग में ये लगातार क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, ये लगभग में हर एक साल क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनने का कोशिश करें। इसको मैं अलग अलग, वैसे इसको बनाने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तो तरीका है आपको टेजेंट, जो कि आप देख सकते हो, वैसे मैं जहां पे जो बनाने वाला हूं उसको भी आप देख सकते हो, दोनों बराबर ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है सर्कल अंदर में, और बाकी बात चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है या आपका पैरेललोग्राम है, क्या है फिलहाल ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम क्या है, बाहर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग। तो सबसे पहले एक आप यहां पे लो सर्कल, तो आप यहां पे लिया सर्कल। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको लेने हैं एक फिगर जो कि पैरेललोग्राम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे इसका कुछ नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए इसका नामकरण करते हैं। इसको मान लेते हैं ये ए है, इसको मान लेते हैं बी पी, चलिए बी लिखना पड़ेगा, बी सी, और ये हो जाएगा डी। अच्छा इसको मैं इससे क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे होता है सेंटर, यहाँ पे क्या होता है सेंटर सर्कल में, इसको भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या, एक यहाँ पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को मान लो पी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो ये क्यू पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो ये आर पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो आप एस पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपने मान लिया। अब इसको कंस्ट्रक्शंस करने हैं, आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस कर लेना है, इस तरीके से आपने मान लिया, ठीक है। ये मैंने फिगर बना लिया, ठीक है। अब जैसे ये फिगर मैंने बना लिया तो ध्यान से सुनिए, इसको क्या करना है, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये मैंने फिगर बना लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से ये डायगोनल्स है, ये सर्कमस्क्राइबिंग हो गया। अब मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, पहले से ये ऑलरेडी एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन है ना, तो सबसे पहले उसको गिवन को लिखो। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहली बात आपको गिवन क्या दिया, गिवन जो आपको दिया हुआ है वो ये है जो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ, ठीक है। एंड अगर बात करें बच्चा पी क्यू आर एंड सी ने सॉरी एस आर द पॉइंट्स ऑन एडी पे है, एबी पे है,
ठीक है। उसके बाद आपका BC पे है, उसके बाद आपका CD पे है ना। इस तरीके से आपको पॉइंट नजर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया कंस्ट्रक्शंस में मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ये आपका O पॉइंट, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे OP एंड मैंने ज्वाइन कर लिया OS, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है आपको ABCD इज रोम्बस, यही है ना, आपको रोम्बस आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। ये आपको प्रूफ करने हैं, यहां तक बात समझ में आ गया। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर ये आपको प्रूफ करना है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लिख सके। दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया क्या क्या प्रूफ करना है। चलिए इसका हम लोग जो है ना शुरू जो करते हैं, हम लोग ट्राइंगल अगर बात करें OPA से करते हैं या APOB बोल सकते हैं। मैं एक इस ट्राइंगल को लेने वाला हूं, एक इस ट्राइंगल को लेने वाला हूं, ठीक है ना। अब बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करता हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखता हूं इन ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA और दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेता हूं यहाँ पे CSO भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चल लिख दीजिए ट्राइंगल यहाँ पे CSO नजर आ रहा है, CSO नजर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए पहले से क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, हाँ या ना, बिल्कुल करता है। तो OA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात OA इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे OS, ठीक है। और यहाँ पे रीजन्स दे देना है पैरेललोग्राम्स, इन पैरेललोग्राम्स ऐसे करके लिख देते हैं इन पैरेललोग्राम्स, अरे यार इरेज हो जाओ, इन पैरेललोग्राम्स डायगोनल बाइसेक्ट। डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो OP बराबर जो होगा वो OS हो जाएगा, किसके वजह से, रेडियस की वजह से, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो रेडियस या लिख दो यहाँ पे रेडियाई, क्योंकि 2 से ज्यादा है इस वजह से ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OS, ये आपने लिख दिया। उसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल को देखो ये इक्वल टू ये हो गया। और दूसरी बात बच्चा आपको मालूम होना चाहिए, ये इस पे जो टेंजेंट पे अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप इसको लेके चलते हो यहाँ पे, ये कितना डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये भी लिख दो। तो एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल CSO, ठीक है। ये कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अच्छा इसका रीजन आप ऐसे करके लिखो OP परपेंडिकुलर किस पे नजर आ रहा है, AD पे। तो आप ये AD लिख दो और दूसरी तरफ यहाँ पे OS पे परपेंडिकुलर नजर आ रहा है CD का, तो वो आप लिख दो, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया। बाकी बात ये ट्राइंगल हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल CSO। अब बाय यहाँ पे लगा दीजिए RHS से, ठीक है। ये RHS से आपका प्रूफ हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि ये रेडियस तो आपको वैसे भी कॉमन हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये डायगोनल बाइसेक्ट हो चुका है और ये 90 डिग्री बना रहा है, इसी वजह से मैंने इसको क्या दिखा दिया, RHS के हिसाब से मैंने दिखा दिया। बाकी बात बच्चों आप यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा AP इक्वल्स टू में जो CS है इसको आप दिखा दो CP/CT से, और ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन। इसको मैंने किससे दिखा दिया, CP/CT से। बाकी बात बच्चों आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, AP। यहाँ पे आते हैं, वी नो दैट DS इक्वल्स टू बनेगा PD। DS इक्वल्स टू क्या बनेगा, PD। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आपका फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ D मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है, D
टेंजेंट की वजह से, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल टेंजेंट की वजह से ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे डी एस इक्वल टू पी डी, टेंजेंट का रूल होता है ना, ये जो डी एस है वो किसके हिसाब से हो जाएगा, डीपी के बराबर, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल टेंजेंट की वजह से। यहाँ पे अगर बात करें फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डी टेंजेंट शुड बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने लिखा है, शॉर्टकट में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गया तो आप इसको एक दो लाइन से आप इसको क्लियर कर दो। अब यहाँ पे लिखो ऐड, अब यहाँ पे लिख दो ऐड, ऐड कौन सा, इक्वेशंस कर लो फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐड कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चा, फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे, और सेकंड यहाँ पे नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ऐड करो, एपी प्लस डीएस, एपी प्लस क्या करना होगा, एपी अब प्लस में डीएस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे लिखो एपी अब प्लस में डीएस, वैसे आप यहाँ उल्टा कर लो, डीएस इक्वल टू पीडी लिखे है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे एपी और ये डीएस जो नजर आ रहा है इसके उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पे डीएस इधर लेके आ जाओ और डीएस उधर लेके चले जाओ और पीडी इधर लेके आ जाओ, तो कोई दिक्कत होगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा सा आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप इसको इरेज करो, ठीक है, इसको भी आप इरेज कर लो। अब यहाँ पे ये बता दो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एपी प्लस पीडी, तो आप यहाँ पे पीडी लिख दो, यहाँ पे पीडी लिखो और यहाँ पे ये डीएस लिखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे बराबर हुआ ना, पीडी लिखो या डीएस लिखो, बात बराबर होगा, ताकि यहाँ पे अरेंज दोबारा ना करना पड़े। तो एपी प्लस पीडी मतलब एलएचएस को मैं एलएचएस के साथ जोड़ना चाहता हूँ, आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा किया। तो एपी प्लस पीडी यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल्स टू, अब इधर सी एस अब प्लस में डीएस, तो सी एस प्लस में यहाँ पे डीएस। अगर यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे अगर सी एस प्लस में मैंने यहाँ पे अगर डीएस किया तो एपी प्लस पीडी, एपी प्लस पीडी किसके बराबर हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो एडी और यहाँ पे सी एस प्लस डीएस किसके बराबर हो जाएगा, सीडी। अब AD इक्वल टू CD हो चुका है, AD इक्वल टू यहाँ पे CD हो चुका है। अब यहाँ पे अगर AD इक्वल टू अगर CD अगर हो चुका है बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक लाइन आप यहाँ पे लिख दो, जो इन पैरेललोग्राम AD इक्वल टू अगर CD हुआ तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ABCD ऑलरेडी पहले से क्या है, ABCD इज यहाँ पे क्या हो चुका है, पहले से दिया हुआ है, क्या है मेरा पैरेललोग्राम ABCD आपको पहले से क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का रूल क्या होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल्स, ठीक है ना, अनपैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख दूं यहाँ पे, इसका मतलब ये AD इक्वल जब CD है, जब AD इक्वल अगर यहाँ पे CD हुआ तो हम बोल सकते हैं CD इक्वल में क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको थोड़ा अगर छोटा अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब AD इक्वल में अगर CD हुआ, AD इक्वल टू CD, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AD इक्वल टू यहाँ पे, अरे यार लिखो AD इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा BC भी हो जाएगा, और यहाँ पे CD इक्वल टू अगर कहें तो AB भी हो जाएगा। अब जब सब साइड एक दूसरे का अगर इक्वल हुआ बच्चा, तो आप कह सकते हो ABCD इज क्या बनेगा, एक रोम्बस, क्योंकि यहाँ पे रोम्बस ही बोला गया था प्रूफ करने के लिए। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, आपको ये पता तो चल चुका है AD इक्वल टू CD मैंने कैसे लाया। जब AD इक्वल टू अगर CD है तो आपको बस एक रूल यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। जब ABCD अगर पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट जो साइड होते हैं वो पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब AD इक्वल टू क्या बन जाएगा, BC, और CD इक्वल टू क्या बनेगा, AB, और यहाँ पे सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही इक्वल हुआ तो हम लोग को पता होना चाहिए रोम्बस के लिए सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, होता है कि नहीं। तो जब रोम्बस के सारे साइड अगर इक्वल यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये एक रोम्बस बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये 11, यस 11। तो आपको इस तरीके से बना लेना, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बोला कि ट्रायंगल ABCD दिख रहा है, जो कि सर्कल में स्क्राइब दिया, सर्कल अंदर में है, ट्रायंगल बाहर हो गया। सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर में फिगर ड्रॉ नहीं करूंगा, इसी फिगर पे चाहूंगा मैं आपको बना दूं, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा फिर, ठीक है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप ध्यान से सुने और समझे किस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। जो कि आपको बोला गया है जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ओडी जो नजर आ रहा है ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रेड कलर। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। इसको कंस्ट्रक्शंस करना है। अब यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शंस करने के इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको मान लो ये P है। अब इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर लो, फिर इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर दो और यहाँ पे ये आपका ज्वाइन हो चुका है। इसको भी आप ऐसे करके ज्वाइन करो इस तरीके से। चलिए कंप्लीट ड्राइंग कर लेते हैं। इस तरीके से ज्वाइन हो गया, ऐसे हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरीके से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये P हुआ तो इसको मान लेते हैं Q, जो कि यहाँ पे भी ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। और आपको पता है ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये अगर 6 से बच्चा तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है तो ये भी पॉइंट कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 8 लिखा हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा 8। क्यों होगा टेंजेंट की वजह से। किसकी वजह से हो जाएगा टेंजेंट की वजह से। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है C। यहाँ भी अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट B फ्रॉम टेंजेंट की वजह से ऐसा ये हो जाएगा। अब मैं बच्चों यहाँ पे A और P है, इसको मान लेते हैं अगर ये A हुआ, अगर ये A अगर नजर आ रहा है, सॉरी ये A है, इसको मैंने अगर मान लिया X, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा X हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा X ही हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट A का पॉइंट है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ क्योंकि थोड़ा इसका कैलकुलेशन लंबा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पैरामीटर निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो भी चीजें मैंने लिखा बनाया वो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर दिए। आपको यहाँ पे पहले सपोज करना पड़ेगा जो आपने क्या क्या लिया है। जैसे यहाँ पे आपको पता है जो PA इक्वल्स टू क्या है AQ है। टेंजेंट की वजह से आपने इसको क्या माना है X, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब तो ठीक है। आपको ये लेंथ निकालना है। क्या लेंथ निकालना है, फाइंड द साइड AB। आपको ये AB और AC आपको निकालना है। अब ये इसको मैंने x मान चुका है, मैंने इसको x मान लिया। और जैसे इसको x अगर मान लिया तो आप थोड़ा ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पूरा ट्रायंगल मतलब क्या है, ABC का पहले हम एरिया निकालेंगे और फिर छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के फिर बड़ा सा ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर देंगे, तो हम लोग को ये जो लेंथ है AC और AB वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसका सेमी पैरामीटर निकालो। S के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C/2 होता है हीरोन्स फॉर्मूला का। S निकालने के लिए, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए तो आपको यही करना होगा। तो सबसे पहले आप इसको मान लो A, इसको मान लो B। ठीक है, आप मानो तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हो। ये मान लो पूरा पूरा आपका क्या है A, इसको आप मान लो ये पूरा पूरा क्या है B, और ये पूरा का पूरा क्या आपका C है। ऐसे करके भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर जोड़ते हैं A तो 6 + x हो जाएगा। यहाँ इतना तक अगर 6 है और ये x है, अगर जोड़ लेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा 6 + x। तो यहाँ पर सीधा सीधा जोड़ते चले जाओ, x + 6 या 6 + x, एक ये बात हो जाएगा। दूसरा साइड अगर ये 8 है और ये x है तो 8 + x करेंगे तो पूरा पूरा साइड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो 8 + x। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इतना ये 6 है, फिर यहाँ पे 8 है, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे हो जाएगा 14। अब बाय में कितना हो जाएगा 2, ये आपका सेमी पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 8 यहाँ पे हो जाएगा 14 14 यहाँ पे 28 हो जाएगा, और x + x हो जाएगा 2x। तो 2x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 28, अब बाय में हो जाएगा 2। तो s अगर निकालते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो x + 28 है तो यहाँ पे हो जाएगा 14, अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे 2। इसको कैंसिल कर लेंगे तो s मतलब सेमी पैरामीटर जो निकल के आ जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 14, x प्लस कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका s निकल के आ चुका है, मतलब सेमी पैरामीटर क्या निकल के आ गया x + 14। अब यहाँ पे आते हैं, इधर से अब इधर रखा है। अब आपको पता होना चाहिए जो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से पहले तो s निकाल लिए। s निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है फॉर्मूला एरिया निकालना होता है। आप अगर एरिया निकालते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC का अगर निकालते बच्चा तो क्या होगा हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से आप लगा दो √s, फिर यहाँ पे s - a, फिर यहाँ पे हो जाएगा s - b,
फिर यहाँ पे हो जाएगा s माइनस सी। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी क्या है? ए बी सी यहाँ पे ट्राइंगल का साइड है, ए साइड, बी साइड और सी साइड। तो अब यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, s, तो s आपने कितना निकाला, ये रहा s, तो x प्लस 14, तो आप यहाँ रखो x प्लस 14। उसके बाद यहाँ पे s तो x प्लस 14 ही है, तो x प्लस 14 रखो, माइनस a, तो एक माइनस करते हैं तो 6 प्लस x है ना माइनस में, तो आप यहाँ पे चलो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो 6 और प्लस में x ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, अब यहाँ पे फिर से देखो s तो आपका कितना नजर आ रहा है, x प्लस 14, तो ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके चलो, तभी ये यहाँ पे अटने वाला है, मतलब जगह इसको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया s, और s माइनस यहाँ पे a हो गया। फिर यहाँ पे आपका s, तो s आपका कितना है, तो x प्लस 14। फिर माइनस करना पड़ेगा b, तो b कितना आपको नजर आ रहा है, 8 प्लस x। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा बड़ा सा ब्रैकेट में ले लो, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में दे दो 8 प्लस x को। ठीक है, ये बात हो गया। इसको क्लोज कर दो यहाँ पे, और इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से s कितना हो गया, तो s हो गया आपका x प्लस 14, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये वाला c, तो c कितना है 14, तो आप यहाँ पे c जो कि 14 है, तो उसको भी आप यहाँ पे 14 माइनस कर लो। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिखने का बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा है और ये थोड़ा सा लंबा जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे चाहूंगा फटाफट कैलकुलेशन थोड़ा सा स्किप करके चले। ठीक है, अब ये x प्लस 14 है, तो अब x प्लस 14 ऐसे करके लिखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चा, अब क्या करना है, x तो है ये प्लस में, और ये माइनस के साथ है, ये मल्टीप्लाई अगर होता है तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये प्लस माइनस अगर ये माइनस हुआ तो ये इस x से ये प्लस वाला x कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बात समझ में आ गया। ये 8 कहां से आया, ये x तो है ना, और ये देखिए माइनस है, तो इसको ब्रैकेट से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये माइनस में x चला गया होगा और ये प्लस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अभी 14 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा, 8। ये कहानी खत्म हो गई इस ब्रैकेट का। अब आते हैं इस ब्रैकेट में, मतलब s माइनस b में। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ध्यान से देखना, अगर ये माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस वाला किस में चला जाएगा, माइनस में x, और ये माइनस में जैसे ही अगर x हुआ तो ये माइनस x से प्लस x, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 14 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 6। तो इसको भी इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पे ये 14 पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ लिख लो x। इतना बात खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इतना लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 8, और इस तरीके से ये तो ऐसे ही रहना, 8 प्लस 6 सॉरी मल्टीप्लाई है, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48। इसको ऐसे लिखो 48x, और यहाँ पे लिखो x प्लस 14। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका है, ABC का। इतना बात समझ में आ गया बच्चा, इतना बात अगर समझ में आ गया, चलिए थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज्यादा है। अब कैलकुलेशंस अगर ज्यादा है बच्चों, तो थोड़ा सा जगह तो चाहिए आपको दिखने के लिए। चलिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, और इसको छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और इधर लेकर आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया। पहले मैंने s निकाला, और s निकालने के बाद मैंने यहाँ पे ये निकाल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब एक एक करके एरिया निकालते हैं। ठीक है, अगर एक एक करके अगर यहाँ पे अगर एरिया अगर निकाल रहे हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालूं, अगर ये छोटा छोटा सा अगर एरिया निकाल के पूरे से ट्रायंगल का एरिया भर दूं तो क्या हो जाएगा, AOC। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ट्रायंगल ABC के बराबर में एरिया की अगर बात करूं, इसका एरिया AR लिख देते हैं, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहता हूं AOC का, तो यहां पे आ जाएगा AOC, फिर प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकालना चाहता हूं यहां पर BOC, तो यहां पे आ जाएगा BOC, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहता हूं यहाँ पे BOA, तो यहाँ पे लिख लो ट्रायंगल
BOA या AOB। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, ये पूरा ट्रायंगल ABC जो नजर आ रहा है, ये पूरे ट्रायंगल ABC में अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इतना एरिया, फिर ये इतना एरिया और ये एरिया, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसके एरिया AOB को और BOC को और BOC को मतलब BOA को, ये पूरा एरिया अगर जोड़ दें तीन पार्ट में, ये एरिया फिर ये एरिया और फिर ये एरिया, तो सबको जोड़ने के बाद क्या होगा, पूरा ट्रायंगल ABC के बराबर में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, इसका एक एक करके एरिया निकालते हैं। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट चाहूंगा निकालने के लिए, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ जाएगा इसी वजह से। अब यहाँ पे एरिया ट्रायंगल AOC, तो एरिया ट्रायंगल अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, बेस क्या बनेगा इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए AOC के लिए बेस क्या होगा 6 + x। और आपको पता होना चाहिए ये 4 सेंटीमीटर का जो रेडियस दिया हुआ था सेंटर से, ये अगर 4 है तब बाकी बात ये भी क्या हो जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि तीन ही आप बात करें। तो अब यहाँ लिखो 1/2 बेस जो होगा यहाँ पे वो बनेगा 6 + x, तो 6 प्लस यहाँ पे x, और हाइट जो होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ भी क्या करो 1/2 बेस BOC की बात कर रहे हैं, तो BOC तो बेस क्या बनेगा 6 और +8, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 1/2 बेस हो जाएगा यहाँ पे 14 इंटू हाइट हो जाएगा 4, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, तो BOA इसका बेस क्या बनेगा 8 + x, तो 8 + x, तो 1/2 इसका बनेगा 8 + x, और हाइट तो सबका 4 ही है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको निकालो, इसको अगर मान लीजिए कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये बनेगा 2। अच्छा 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 कितना हो जाएगा 12, अब प्लस में 2 को x से करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2x, एक एक करके लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चा ये इसका एरिया है, ऐसे करके ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर सोचिए किसका क्या है। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल कर लो, यहाँ हो जाएगा 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर 28, प्लस यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर लो, यहाँ से ये 2, अब इसको कैंसिल करके मल्टीप्लाई करो 2 से, अगर इस ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करते हो 2 को इस ब्रैकेट से, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और x को करेंगे तो 2x। अब इसको जोड़ना है 12 28 और ये कितना हुआ 16, इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, 56 12 28, तो 8 2 यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 2 3 तो 40 और प्लस यहाँ पे 56, और यहाँ जाएगा 2x और 2x, तो कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x। इस तरीके से एरिया निकाल के मैंने लिखा, कोई कैंसिलेशन कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको काट दिया तो 2 6 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे को एरिया निकाल के जोड़ने वाले हैं, तो इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना निकल आ गया 56 + 4x आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको कॉमन लो, अगर कॉमन आप यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 14, अब प्लस में क्या बचेगा x, यही बचेगा ना। आप इसको ऐसे रहने दो। आपको पता चल चुका है बच्चों, मैंने क्या बोला, जो ट्रायंगल ABC जो नजर आ रहा है, तो पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में जो छोटा छोटा सा ट्रायंगल जो मैंने लिखा उसको जोड़ दिया तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर ही होगा। तो आप यहाँ पे इसको आप मान कर चलो फर्स्ट इक्वेशंस, इसको मान कर चलो आप सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड्स। अब ये दोनों देखिए, ये भी एरिया ट्रायंगल ABC है और ये भी एरिया ट्रायंगल क्या है ABC है, तो ये भी ABC के बराबर में, ये भी दोनों एरिया ट्रायंगल ABC के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 48x, फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट में अंदर है, यहाँ पे x + 14 रूट में लगा हुआ है इक्वल्स टू, और यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 14 और प्लस में x, इस तरीके से आपको नजर आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले, इतना सॉल्व करने के बाद ऊपर करना ही पड़ेगा, जगह तो है नहीं। अगर मैं बच्चों यहाँ पे अगर कहूँ इस तरीके से मैंने लिखा, अगर मैं बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लूँ तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहीं पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देता हूं बोथ साइड, मैंने क्या किया बोथ साइड स्क्वायर।
मैंने क्या किया यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर किया, और जैसे ही अगर बोथ साइड अगर स्क्वायर कर रहे हैं बच्चा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने, बन चुका है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 48x, तो इस तरीके से रहेगा। बाकी बात ये x प्लस में हो जाएगा 14, इस तरीके से निकल के आएगा। इक्वल्स टू, अब क्या है ना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन मैं इसको स्क्वायर नहीं करूंगा, इसको आपको 2 बार लिखना है 14 प्लस x। ठीक है, इसको क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है 14 प्लस एक्स लिखना है एक बार, और एक बार और लिखो 14 प्लस एक्स, एक बार और लिख दो। कोई दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर है, तो एक बार तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन इसका स्क्वायर मैंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, आपको पता होना चाहिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म है। अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है, x प्लस 14 रखो या 14 प्लस एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहां बच्चों देखो, इसको इससे भी कैंसिल करो, 16 1 जा 16 और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। तो फिलहाल यहाँ पे क्या बच गया 3x इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा 14 प्लस अगर कहें तो x बचा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, इस तरीके से 3x बचा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 3x और ये x प्लस में इस तरफ ले क्या हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 14। अब ये 2x हुआ, अब 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अब ये 2x इक्वल टू अगर 14 अगर हुआ, अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 7। तो आपका अब आंसर आ चुका है। अब ये 7 अगर निकल चुका है तो आपका आंसर भी निकल के आ चुका है। बच्चों, आपको क्या निकालने के लिए बोला गया था, आपको निकालने के लिए बोला गया था AB और AC का लेंथ बताओ क्या होगा। तो AC के लिए आपने यहाँ पे क्या रखा है, देखिए AC आपको क्या बोला गया था, तो AC क्या है, ये आपका 6 प्लस में x, तो यहाँ पे 6 प्लस एक्स था ना AC। आप इसको 6 को अगर x को अगर जोड़ लेते, x वैल्यू कितना निकाले हैं 7, x का वैल्यू आपने कितना निकाला है 7 निकाला है। आप 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 13, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। और वही AB चाहिए, तो AB के लिए आपने क्या माना था 8 प्लस एक्स माने थे कि नहीं माने थे, 8 प्लस एक्स माने थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AB के लिए x प्लस 8, तो x का वैल्यू आपका 7 है और प्लस में 8, तो हो जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा आपका 15। आपको समझ में आ गया। तो आप देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो पहले मैंने सेमी पैरामीटर निकाल दिया ना बच्चों, आप ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेमी पैरामीटर निकाला है, और सेमी पैरामीटर निकालने के बाद ये आपको दिख रहा है, मैंने इस तरफ गया, इस तरफ मैंने गया, यहाँ पे मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नजर आ रहा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा सा ट्रायंगल निकाल के मैंने क्या किया, फिर तो सबको ट्रायंगल को जोड़ के रखा, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के बराबर मैंने रख दिया, और उसके बाद यहाँ मैंने सॉल्व किया तो x वैल्यू 7 निकला है। अब x को अगर मान लीजिए इसमें अगर जोड़ देंगे तो आपका AC निकल कर जाएगा, x को अगर उसमें अगर जोड़ देंगे तो आपका AB निकल के आ जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हो, फिर से मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे सबसे पहली बात अगर कहा तो सेमी पैरामीटर निकाला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड हीरोन्स फॉर्मूला से मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 अगर बात करें, मैंने छोटा छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा था वहां पे मैंने सबके एरिया निकाल के जोड़ लिया, जो कि इस ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, तो मैंने बराबर इसके बराबर रख दिया। और फिर यहाँ बच्चों यहाँ रूट लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 14 दो बार मैंने यहाँ पे लिख दिया, और पता ही है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, x इधर बचेगा, ठीक है ना। ये x मतलब 3x, ये x तो है ना नजर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3x बचा था, ये 3x इधर हो गया। अब इधर क्या बचा था 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स इसको हम लोग इक्वल टू में लेके सॉल्व कर लिए, x वैल्यू निकल के आ गया 7, और a से 6 प्लस एक्स था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे भी वही बातें आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आपको एक सर्कल लेने हैं, तो चलिए यहां पे एक सर्कल लेते हैं, और बोला गया यहाँ पे इस तरह के सर्कमस्क्राइबिंग है, तो सर्कल आपका अंदर ही बनेगा, तो आप सर्कल अंदर ही बना दो,
आपने बना दिया इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे इसका नेमिंग जो बनेगा वो आप नेमिंग कर लो। चलो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। यहाँ बनेगा पी पॉइंट, इसका ये सेंटर है, इसको मान लो क्यू पॉइंट है, इसको मान लो ये आर पॉइंट है और यहाँ पे एस पॉइंट है। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से डायगोनल्स लेके ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको ऐसे कंस्ट्रक्शंस कर लो, इसको ऐसे कंस्ट्रक्शंस करो, इसको यहाँ से कंस्ट्रक्शंस कर दो, इसको यहाँ से कंस्ट्रक्शंस कर दो। यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से समझ में आएगा। डायगोनल्स मैंने लिया है और आपको पता होना चाहिए ये जो डिग्री दिख रहा है आपको कितना डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री टेंजेंट की वजह से बन जाएगा। इसका बहुत ही आसान तरीका है, हम लोग क्या बनाने वाले हैं। अच्छा आपको अब ये सेंटर भी जो आपको दिख रहा है ना, ये सेंटर, इस सेंटर को आप मान लो ये ओ है। सेंटर क्या है आपका ओ, सेंटर क्या है आपका ओ, ऐसे करके आप मान के चलो। ठीक है, अब यहीं पे ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। जब बोला प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे AOB AOD आपको जो प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आपने लिया, लेट कर लो यहाँ पे, लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। आपने सेंटर ऑफ सर्कल क्या माना है O, क्योंकि दिखने रहा इस वजह से मैंने यहाँ पे मान लिया। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AOD एंगल AOD प्लस में एंगल आपको करना है BOC, एंगल BOC। यहाँ पे एंगल आ जाएगा BOC इक्वल टू कितने डिग्री होने चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करे सेंटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। सेंटर से ना प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। आपको ये एंगल इक्वल टू में आपको ये एंगल प्रूफ करना है 180 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है एंगल्स एट द सेंटर। तो सेंटर आपको मैंने पहले बता दिया, मैंने क्या ले लिया ओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए आप देखो यहाँ पे, इसको मान लो ये एंगल 1 है, इसको आप मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 1 हुआ। इसको आप मान लो एंगल 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको आप मान लो 7, इसको मान लो 8। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको क्या करना है, अभी अभी आपको प्रूफ करके दिखा चुके, सेंटर ऑफ सर्कल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। सब स्टैंडर्ड एंगल सेंटर से CPCT से आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपने 7, 8, 9 में आपने देखा था, ये एंगल इक्वल टू, मैंने इसको, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 3, वो भी आपने प्रूफ करके देखा था। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होबे करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो एंगल 1 जो होगा, ठीक है ना, वो एंगल 2 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 1, तो यहाँ पे एंगल 1 जो होगा, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना यार, तो इसको प्रूफ करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बनेगा, पहला इक्वेशन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू 4 बनेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बनेगा, दूसरा इक्वेशन। फिर एंगल 5 इक्वल टू है ना आपका एंगल 6 बनेगा, ये तीसरा इक्वेशन। फिर यहाँ पे एंगल 5 इक्वल टू 6 हो चुका है, अब एंगल 7 इक्वल टू 8, तो एंगल 7 इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल 8 बनेगा, ये बनेगा फोर्थ इक्वेशन। और ये सारे के सारे बच्चों अगर बात करें, ये सारे के सारे जो आपको इक्वल्स हुआ है, आपको पता है जो सबस्टेंडेड एंगल, सबस्टेंड एंगल की वजह से ये इक्वल होता है, सबस्टेंडेड एंगल की वजह से ये सबका सब इक्वल होता है, मैंने बता रखा था। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐड अगर यहाँ पे अगर करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कौन सा, तो सब ऐड कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऐड करो। अब इसको इस तरफ, अच्छा इसको अगर देखा जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको ऐसे मत ऐड करो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, आपको फिर वो निकल के नहीं आ पाएगा। मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा इसको ऐड करता हूँ, सीधा 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 तक, मतलब क्या, ऐड तो करना है लेकिन कैसे, आप यहाँ पे सारे एंगल ऐड करो। नाउ आते हैं, नाउ अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और प्लस में एंगल 7, टोटल कितना 8 एंगल है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 6 7 8, तो यहाँ पे एंगल 8। अब ये सबका जो सम होगा बच्चा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सारे के सारे एंगल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको एंगल कौन कौन सा चाहिए, आपको एंगल प्रूफ करने के लिए AOD,
एओडी कैसे आएगा, एओडी कैसे आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 में चाहिए, तो आपको एंगल 2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एंगल 2 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल 1। तो यहाँ पे एंगल 1 तो चाहिए, तो एंगल 1 लिखो, लेकिन आपको 2 नहीं चाहिए। आप देखो यहाँ पे आपको ये एंगल चाहिए, ऐसे करके प्रूफ करना है। ये रेड कलर का मैंने कर दिया यहाँ से, आपको रेड कलर का मैंने कर दिया यहाँ से, ये ऐसे प्रूफ करना है। आपको एंगल 1 प्लस एंगल 8 चाहिए, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या है, 2 है, सबटेंडेड एंगल ऑफ सेंटर की वजह से, है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करो, एंगल 2 नहीं चाहिए, तो एंगल 2 की जगह पे क्या लिख दो, एंगल 1 लिख दो, एंगल 1 लिख दो, ठीक है। एंगल 3 चाहिए, नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एंगल 4 चाहिए। तो एंगल 4 अगर चाहिए मुझे, तो क्या 3 के बराबर 4 है, सबस्टैंडर्ड एंगल सेंटर की वजह से एंगल 3 इक्वल टू 4 है ना। अगर एंगल 3 इक्वल टू अगर 4 है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, एंगल 4। फिर यहाँ भी एंगल 4 लिखा जाएगा। मुझे क्या एंगल 5 चाहिए, एंगल 5 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन एंगल 6 नहीं चाहिए। तो अगर मुझे एंगल 6 अगर नहीं चाहिए, तो क्या होगा, एंगल 6 की जगह पे मैं 5 लिख सकता हूं। 5 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एंगल 6 की जगह पे क्या लिख दूंगा, 5। फिर एंगल 7, या 7 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि एंगल 1 प्लस 8 मुझे चाहिए क्या, एंगल 1 प्लस 8 चाहिए। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे एओडी मुझे चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 चाहिए, और यहाँ पे प्लस करना है बीओसी, तो मुझे चाहिए यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 चाहिए। एंगल 4 प्लस क्या चाहिए, मुझे 5 चाहिए, यही चाहिए ना, तभी तो यह 180 डिग्री के बराबर में आएगा। तो ये मुझे चाहिए, इसी वजह से मुझे 8 की रिप्लेसमेंट चाहिए, 7 नहीं चाहिए। इसमें 7 नजर आ रहा है, नहीं, तो 7 की जगह पर क्या मैं लिखूंगा, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गया। अब इसको जोड़िए, सारे के सारे क्या नजर आ रहा है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे एंगल 1 है, 2 टाइम्स एंगल 4 है, 2 टाइम्स अगर कहें तो एंगल 5 है, और 2 टाइम्स अगर यहाँ पे एंगल कहें तो 8 है, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे इतना होने के बाद बच्चा आपको क्या करना होगा, इस 2 से इसको आप कैंसिल कर दो। इस 2 से अगर आप इसको अगर कैंसिल करते हो, इस 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 180 डिग्री। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस में एंगल 5 और प्लस में एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन आपको क्या चाहिए, तो एंगल 1 प्लस 8, तो एंगल 1 को और 8 को यहाँ पे अरेंज करो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक ये बातें हो जाएगा। फिर आपको चाहिए एंगल 4 प्लस 5, तो एंगल 4 और प्लस में एंगल 5, इसको एक तरफ ग्रुप बना लो, ये हो जाएगा 180 डिग्री। आपको एंगल 1 प्लस एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एओडी के बराबर में हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीओसी के बराबर हो जाएगा। तो यही हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, यही हुआ आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि आपको प्रूफ करने थे। तो आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो है वो आपका सबस्टैंडर्ड एंगल सेंटर की वजह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे एंगल्स को सबस्टैंडर्ड एंगल की वजह से मैंने लिख दिया। बाकी बात आपको क्या करना है, सारे एंगल्स को जोड़ लेना है, जो कि पूरे कंप्लीट एंगल की वजह से यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है 360 डिग्री कैसे आया, तो आपको लिख देना है जो कॉम्प्लीमेंट एंगल की वजह से। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल की वजह से वो 360 डिग्री हुआ। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। बाकी बात यहाँ से सबस्टैंडर्ड एंगल फ्रॉम द सेंटर की वजह से सब एक दूसरे के इक्वल हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ चुका है बच्चों, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।